तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। अभी इसमें हम पहले थ्योरम पढ़ेंगे, हार्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉन लीनियर स्पेस। तो देखिए जी स्टेटमेंट क्या कहती है। इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, लेट एम बी ए लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस एन। ठीक है, एम क्या जी हमारा लीनियर सबस्पेस है, ऑफ ए किसका जी, नॉन लीनियर स्पेस एन का। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या कह रहा है, एम है जी हमारा लीनियर स्पेस है किसका जी, नॉर्मल लीनियर स्पेस एन का। ठीक है जी, और इसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि एंड लेट एफ बी ए फंक्शनल डिफाइन ऑन एम। ठीक है जी, यहाँ पे जी हमारा एफ कोई फंक्शनल है जो किस पे डिफाइन है, एम पे डिफाइन है जी। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है देन हमें क्या प्रूव करना है, एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए फंक्शनल एफ नोट। यह एफ नहीं हमारा जी एक्सटेंड होगा किस पे, फंक्शनल एफ नोट पे। ठीक है जी, डिफाइन ऑन द होल स्पेस एन, जो कि हमारा किस पे डिफाइन है, सारा जी सिस्टम हमारा होल स्पेस एन पे डिफाइन है। और हमें सच डेट हमें ये प्रूव करना है कि हम एफ नोट की नॉर्मल लेंगे और एफ की नॉर्मल लेंगे, दोनों बराबर आएंगे जी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और कह रहा है कि हमें अगर हम एफ नोट की नॉर्मल लें और एफ की नॉर्मल ले, वो दोनों बराबर आने चाहिए जी। तो जी इसके लिए जी मैं तीन चीज़ प्रूव करूँगा। क्या क्या, पहले तो ये प्रूव करूँगा कि एफ नोट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, एफ नोट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा क्या प्रूव करूँ, दूसरा प्रूव करूँगा जी मैं, जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है ना वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ है। और क्या प्रूव करूँगा जी मैं, जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ है। अगर मैं ये चीज़ दिखा दूँ, ये नॉर्म ऑफ एफ हमारी लेस देन इक्वल टू एफ है और नॉर्म ऑफ एफ नोट हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा ना कि जो हमारी नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो इक्वल होगी नॉर्म ऑफ एफ के। ठीक है जी, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या कहती थी कि हमें स्टेटमेंट कह रही है कि एम हमारा कोई लीनियर स्पेस है किसका जी, जो किस पे डिफाइन है, एन पे। ठीक है जी, एम किसका लीनियर स्पेस है, एन का हमारा नॉर्मल लीनियर स्पेस है। और जी इसके लिए हमने कोई एफ फंक्शनल वाला, एम के लिए जी एफ को क्या हमारा फंक्शनल है जो किस पे डिफाइन है, एम पे डिफाइन है। और ना ये कह रहा है कि अगर मैं एफ को एक्सटेंड कर दूँ एफ नोट की तरफ, ठीक है जी, एफ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एफ नोट, तो जी जो एफ नोट की नॉर्म होगी वो एफ की नॉर्म के बराबर आएगी। ठीक है जी, हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए जिसका प्रूफ ये तो आप लिख दोगे ना, जो गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। गिवन हमें ये है कि जो एम हमारा क्या है जी, यहाँ पे लीनियर स्पेस है, किसका लीनियर स्पेस है जी, नोड लीनियर स्पेस का एन का। ठीक है जी, नोड लीनियर स्पेस एन का, ये हमें लिख रखा है यहाँ पे लैंग्वेज में जी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो नॉर्म ऑफ एफ नोट होगी ना वो एफ के बराबर होगी, और एफ क्या करेगा जी, एक्सटेंड करेगा टू ए फंक्शनल एफ नोट पे। ठीक है जी, ये हमें लैंग्वेज में लिख दीजिए बात। तो जी फर्स्टली हम क्या प्रूव करेंगे जी, मैंने आपको बताया था फर्स्टली हम क्या प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगा कि ना जो एफ है ना वो एक्सटेंड कर रहा है एफ नोट की तरफ। ठीक है जी, पहले हम ये प्रूव करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ, ठीक है जी, इन ऑर्डर टू प्रूव इट दिस थ्योरम फर्स्टली वी कैन प्रूव एफ कैन एक्सटेंडेड टू ए फंक्शनल एफ नोट। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, सिंस एफ इज़ द फंक्शनल डिफाइन ऑन एफ। ठीक है जी, एफ क्या है हमारा फंक्शनल, हमें पता है किस पे डिफाइन है, जो कि एफ पे डिफाइन है। हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है, एफ हमारा फंक्शनल है जो किस पे डिफाइन है, एम पे डिफाइन है। तो देखो जी हमें डेफिनेशन ऑफ नॉर्म क्या कहती है। ठीक है जी, ये हमें लिख रखे है डेफिनेशन ऑफ नॉर्म से, नॉर्म के हेल्प की, कि ना जो हमारा फंक्शन होता है ना, फंक्शन अगर हम फंक्शन ले और उसका मोड करें वो लेस देन इक्वल होगा जी नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स के। फॉर ऑल एक्स हमारी एम से जाएगी, क्योंकि जो फंक्शनल है हमारा एम पे डिफाइन है। क्या कह रही बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। नॉर्म की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, अगर मैं एफ का मोड लूँ, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स का अगर मैं मोड लेता हूँ तो जो लेस देन इक्वल होगी नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स के। ठीक है जी, अगर मैं एफ ऑफ एक्स का मोड लूँ तो जी वो इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स के। और फॉर ऑल जी जो ये हमारा एक्स होगा ना
वो हमारा एम से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन है ना जो एम पे डिफाइन है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आपको। तो आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा एफ है ना, एफ है वो जो हमारा सुप्रीमम होगा। अगर मैं ये जो हम किधर रखा ना जी नॉर्म ऑफ एफ की, ये एफ की जो नॉर्म दे रखी है ये किसके बराबर है, ये जी हमारे बराबर है सुप्रीमम ऑफ, अगर मैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स सच डेट मैं नॉर्म ऑफ एक्स को 1 मान लूँ और एक्स हमारे क्या जी एम के बराबर है। ठीक है जी, क्या कह रहा है जी हमें, ध्यान से देखिए, हमें ये कह रहा है कि नॉर्म ऑफ एफ हमारी, ठीक है जी, वो किसके बराबर है, जो हमें ये ले ना, हमें ले रखे ना, जो ये यहाँ पे ले रखा है एफ की नॉर्म, ये किसके बराबर है जी, मैं सुप्रीम करूँगा जी, सुप्रीमम किसका जी, किस पे डिफाइन है, सारी फंक्शन पे है, एफ ऑफ एक्स इस पे डिफाइन है सारी है। सच डेट मैं ना इसको 1 मान लूँ, किसको जी, एक्स की नॉर्म को मैं अगर 1 कर दूँ, ठीक है जी, और इसका सुप्रीमम लूँ, ठीक है जी, और जो हमारा एक्स है वो किसके बराबर है जी, किसके, जो हमारा एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, बस ये कह रहा है जो हमारी नॉर्म ऑफ एफ है ना, वो बस क्या है, वो सुप्रीमम है इसका एफ ऑफ एक्स के मोड का सच डेट, जो हमारी नॉर्म ऑफ एक्स है ना उसको मैं 1 कर दूंगा, तो जो हमारी इसी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, नॉर्म ऑफ एफ के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए जी क्या कह रहा है, मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं हमें कह रहा कि जो हमारी नॉर्म ऑफ एफ है ना वो किसके इक्वल है जी, सुप्रीमम कर दूँ मैं एफ ऑफ एक्स का, और मैं नॉर्म ऑफ एक्स को ले लूँ जी 1। ठीक है जी, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है एम से। तो आगे देखिए जी, अब क्या लूँगा, अब मैं इसके लेना एक सब, देखो एक बार बताता हूँ मैं क्वेश्चन में, तो यार प्रूफ देखिए इसका, लेट पी इज ए सब लिनियर फंक्शनल डिफाइन ऑन एन। हमें यहाँ पे जी पी क्या लिया जी, यहाँ पे सब लिनियर फंक्शनल लिया जी, सब लिनियर, ठीक है जी, फंक्शनल ले लिया। ठीक है जी, जो कि किस पे डिफाइन है जी, ये सारा एन पे डिफाइन है जी। ठीक है, तो आगे देखिए, तो जी पी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेम एफ ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के। ठीक है जी, हमें एफ फंक्शनल लिया था जी, देखो मैंने पहले एफ फंक्शनल माना था, एफ फंक्शनल माना था मैंने, एफ हमारा मैंने क्या माना, फंक्शनल माना, तो जी हमारा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया था, नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स के। सिमिलरली जी अगर मैं पी को मानूंगा समझने फंक्शन, तो हमारा पी ऑफ एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के जी। ठीक है, सेम किया जी, बस हम एफ हमारा फंक्शनल था और जी इसका मान लिया जो पी है ना उसका वो सब लिनियर फंक्शनल है। ठीक है जी, तो देखो मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँ, ठीक है जी, जो है लेस देन इक्वल वाली एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, और जी मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे जी लेस देन इक्वल आएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। इक्वेशन और इक्वेशन 2 से जो मैं क्या पता चल रहा है कि यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स लेस देन किसके है जी, एफ ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स की, और सिमिलरली पी ऑफ एक्स की किसके बराबर है, किसके लेस देन इक्वल है, एफ ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स के। ठीक है जी, इनके राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। ठीक है जी, इनकी राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा पी ऑफ एक्स है ना वो भी क्या होगा जी, लेस देन इक्वल होगा किससे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे जी, जो पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, आगे देखो फॉर ऑल एक्स हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, और यहाँ में एक्स हमारा एन से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ना जो हमारी पी है ना सब लिनियर फंक्शनल, वो मैं डिफाइन किस पे कर रहा हूँ, मैंने पे डिफाइन कर रहा हूँ, अगर एन पे डिफाइन होगी तो एन से बिलोंग करेगा एक्स, और हमारा एफ किस पे डिफाइन था, एफ तो हमारा एम पे डिफाइन था, तो यहाँ पे एक्स हमारा एम से बिलोंग करेगा जी। ठीक है, तो आगे देखिए, तो जब ये सारी बात ना लैंग्वेज में लिख देगा। ठीक है जी, तो देखिए नाउ ऑन अप्लाइंग द थ्योरम अकॉर्डिंग टू, हमें क्या क्या बताया जी, एन इज ए हमारा, एन क्या है जी हमारा नॉन लीनियर स्पेस है, एंड एम इज ए क्या हमारा लीनियर स्पेस है ऑफ एन का, एंड इफ पी इज ए सब, हमें पी क्या लिया जी हमने यहाँ पे सब लिनियर लिया था, सब लिनियर फंक्शनल डिफाइन ऑन एन पे था, एंड एफ इज ए लीनियर फंक्शनल डिफाइन ऑन एम पे है, सच डेट हमें इन सभी बातों से क्या पता चला था जी,
इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो हमारा एफ ऑफ एक्स का मोड होगा ना वो लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी, जो ये देखो जो हमारा एफ ऑफ एक्स का मोड है ये मोड, ठीक है जी, ये किसके लेस देन इक्वल हो जाएगा, इनकी लेफ्ट साइड इक्वल थी तो इनकी राइट साइड में इक्वल कर दी। ठीक है जी, वो लेस देन इक्वल हो जाएगा पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता है जी लैंग्वेज में बस फॉर ऑल हमारा एक्स तो हमारा इस पर पूरे होल स्पेस एन पे बिलोंग कर है ना, तो यहाँ से हमारा एक्स बिलोंग कर जाएगा एन पे। ठीक है जी, तो अब आगे देखिए, देन देर इज ए लीनियर फंक्शनल जी डिफाइन ऑन एन सच डेट। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे जी, मैं यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन ले रहा हूँ जी। ठीक है जी, एफ क्या है जी हमारा लीनियर फंक्शनल है जो कि किस पे डिफाइन है जी, एन पे डिफाइन है। सच डेट जी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ना जो जी है ना, जी वो एफ के एक्सटेंशन है। ठीक है जी, जी को मैं एफ के एक्सटेंशन ले रहा हूँ, तो जी यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसकी जगह जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं जी ऑफ एक्स ना वो लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी, मैं जी को एफ की एक्सटेंशन ले रहा हूँ। ठीक है जी, जी को मैं एफ की एक्सटेंशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा एफ की जगह जी ऑफ एक्स भी लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन। ठीक है जी, तो आगे देखो यहाँ पे सिंपली ना जी को कहते हैं कि ये हमारी एफ की एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जी ऑफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग करा जी हमारा एन से। ठीक है जी, तो आगे देखो जी, अब हमने यहाँ पे सारा लैंग्वेज लिखा, बस कुछ नहीं किया। ठीक है जी, तो अब आगे देखो, तो देखो जब नाउ वी हैव देर एग्जिस्ट ए फंक्शनल एफ नोट ऑन एन सच डेट एफ नोट ऑन एन सच डेट एफ नोट इज द एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है जी, हमें क्या पता है जी एफ नोट है, मैं किसी एक्सटेंशन प्रूव करा एफ नोट को मैं एफ के एक्सटेंशन प्रूव कर रहा हूँ जी, एफ नोट को मैं एफ के एक्सटेंशन प्रूव कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो जी यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा, अब जो एक्स की जगह मैं पुट कर दूँगा अब एफ नोट एक्स। ठीक है जी, वापस ये भी लेस देन इक्वल किसकी हो जाएगा पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी, पहले मैंने दिखाया कि जो इक्वेशन 1 और 2 से दिखा मैंने एफ ऑफ एक्स ना वो लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स की। फिर क्या दिया, जो हमारे ना एफ के एक्सटेंशन जी है तो जी यहाँ पे मैंने जी पुट कर दिया। अब क्या दिया जी, इसकी जी एफ के एक्सटेंशन एफ नोट है, तो यहाँ पे जी की जगह वापस मैंने एफ नोट पुट कर दिया। ये भी लेस देन इक्वल किसकी होगा जी पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी, तो आगे देखो, हमें हमारा जो पहला था ना वो प्रूव हो गया कि जो हमारी जो है ना एफ नोट है वो जी एफ हमारा एक्सटेंड करेगा एफ नोट भी हमें प्रूव कर दिया। ठीक है जी, अब हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे जी, जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है ना वो लेस देन इक्वल है नॉर्म ऑफ एफ के। ये हमारा सेकंड स्टेप है जी, तो जब हम सेकंड स्टेप प्रूव करेंगे हमारा। ठीक है जी, तो जब सेकंड स्टेप देखिए कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो जी वी सी डेट। ठीक है जी, वी सी डेट अगर मैं एफ ऑफ एक्स नोट लूँ उसके बाद माइनस लाऊँ। ठीक है जी, मैंने लिया माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। ठीक है जी, यहाँ पे ले रखा मैंने माइनस एफ ऑफ एक्स नोट, सॉरी एफ नोट एक्स। मैं यहाँ पे इस माइनस को अंदर भेज सकता हूँ, मैंने इसे अंदर भेज दिया जी और बोल दिया इक्वल है जी हमारी। ठीक है जी, मैंने ये माइनस अंदर भेज दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, हमने पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था जी, जो हमारा एफ नोट एक्स है, जो हमारा एफ नोट एक्स है वो किसके लेस देन इक्वल है जी पी ऑफ एक्स के लेस देन इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे एफ नोट माइनस एक्स लूँगा तो ये भी लेस देन इक्वल किसके हो जाएगा पी ऑफ माइनस एक्स के। यहाँ पे माइनस एक्स चला जाएगा, तो यहाँ पे जी क्या इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा माइनस एफ नोट एक्स है ना वो लेस देन इक्वल किसकी होगा जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँगा पी ऑफ माइनस एक्स के। ठीक है जी, यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने। और इसे आगे देखो, तो यहाँ पे इसकी मैं डेफिनेशन लगा दूंगा। क्या डेफिनेशन लगा यहाँ पे, हमें इक्वेशन 2 था, हमारी जो इक्वेशन 2 थी उसमें क्या कह रखा था कि ना जो हमारी पी ऑफ एक्स है ना वो लेस देन इक्वल है जी हमारा नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ एक्स के। ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है जी, बस एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी, बस माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो नॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स है ना वो लेस देन इक्वल होगी
नॉर्म ऑफ एफ एज इट इज़, यहाँ पे एक्स इज यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा जी। ठीक है जी। तो देखो अब मैं पुट कर दूँ इसकी जगह माइनस एफ नोट एक्स एज इट इज़ है। तो यहाँ पे जी मैं लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या है जी माइनस पी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ माइनस एक्स। ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए मैंने, सिंपल इतना ही कर रखा है। ठीक है। और जी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि माइनस एफ नोट एक्स है ना हमारा, वो लेस देन इक्वल किसके आएगा जी, कि किसकी वैल्यू सारी पी ऑफ एक्स की। ठीक है, जिसके कोल आ गया फॉर ऑल हमारा जो एक्स है ना वो एन से बिलोंग कर रहा है जी, ये यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है। तो जी हमारा हो गया यहाँ से हमारी इसको मैं क्वेश्चन 4 नाम देता हूँ। ठीक है जी। क्योंकि आज मैंने यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख रखा है ना इक्वेशन 3 हमारा ये थी कि ना जो हमारा एफ नोट एक्स है लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, मैंने से एफ नोट एक्स लेस देन इक्वल कर दिया पी ऑफ एक्स के यूजिंग। तो अब देखो यूजिंग आप करूँगा इसका यूज मैं 3 इक्वेशन का फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव, हम क्या कह सकते हैं जी, हमारा एफ नोट एक्स है ना वो लेस देन इक्वल होगा पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी। क्यों कह सकते हैं, तो देखो इक्वेशन 3 हमें क्या कह रही है, इक्वेशन 3 हमें कह रही है कि ना एफ नोट एक्स हमारा लेस देन इक्वल है पी ऑफ एक्स के, ये हमें इक्वेशन 3 कह रही है। और इक्वेशन 4 में क्या कह रही है, माइनस एफ नोट एक्स है ना हमारा लेस देन इक्वल है पी ऑफ एक्स के, माइनस एफ नोट एक्स है ना हमारा लेस देन इक्वल है पी ऑफ एक्स के। ठीक है जी। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, जो हमारा एफ नोट एक्स होगा वो लेस देन इक्वल हो जाएगा ना किससे, पी ऑफ एक्स से। ठीक है जी, पी ऑफ एक्स से इक्वेशन इसे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे देखो हमें क्या पता है जी, जो हमारे इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स नोट किसके बराबर है जी, यहाँ पे बस एफ की जगह एफ नोट आ जाएगा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, पी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू होती है पी ऑफ एक्स की, नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो देखो जी नॉर्म ऑफ एक्स से नॉर्म ऑफ एक्स कट गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया जी, जो हमारा एफ ऑफ नॉर्म ऑफ एफ एक्स जो नॉर्म ऑफ लेंगे एफ नोट का वो लेस देन इक्वल किसके आएगा, नॉर्म ऑफ एफ के जी। ठीक है जी। तो आगे देखिए अब थोड़ी सी स्टेप रखा जी, बस एक स्टेप होते हैं हमारे पर इम्प्रूव हो जाएगी। तो आगे देखो जी, नाउ टू शो द रिक्वायर्ड रिजल्ट, अब हम क्या शो करेंगे जी, अब हम शो करेंगे नॉर्म ऑफ एफ नोट हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, इससे है जी। अब हम ये प्रूव करेंगे नॉर्म ऑफ एफ नोट ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ के है जी। हमें ये तो प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ एफ नोट लेस देन इक्वल टू है जी नॉर्म ऑफ एफ के, ये तो मैं प्रूव कर दिया। मैं इसको ग्रेटर देन प्रूव कर दूंगा तो जी हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, कंसीडर करूँगा जी, यहाँ पे क्या कंसीडर करूँगा, जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है ना हमारी वो जी क्या है, वो हमारी सुप्रीमम है किसका जी, अगर मैं इसका मोड कर दूँ एफ नोट एक्स का। ठीक है जी। सच डेट जो हमारी नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है उनको इक्वल लूँ, और एक्स हमारे किससे बिलोंग कर रहा है जी, एन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। तो देखो अगर ये इसके इक्वल है तो इसके ग्रेटर देन इक्वल कर दूंगा इसको मैं, यहाँ पे बस मैंने ग्रेटर देन साइन ला लिया जी बस। ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन 6 नाम दे देता हूँ। तो देखो सिंस एम हमारा क्या जी, लीनियर सबस्पेस ऑन ऑफ एन है, तो सिंस देखो एफ नोट इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑन एन पे। ठीक है जी। एफ नोट किसकी एक्सटेंशन है जी, एफ की है, वो किस पे है, ऑन एन पे है जी। तो देखो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ना जो हमारा एफ नोट एक्स है ना वो एफ एक्स के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम। तो और इक्वेशन 6 देखो जी, आगे क्या करूँगा मैं, बस मैं इतना करूँगा कि ना जहाँ पे ये था ना एफ नोट एक्स, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँ, तो इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ना जो हमारा नॉर्म ऑफ एफ नोट था ना ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ के। और ये इक्वेशन हमारी 6 है। और इक्वेशन 5 क्या थी जी हमारी, नॉर्म ऑफ एफ नोट है ना, नॉर्म ऑफ एफ नोट वो लेस देन इक्वल था जी नॉर्म ऑफ एफ के, ये थी जी हमारी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 और 6 से मैं कह सकता हूँ कि नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो हमारी इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एफ के। तो थैंक यू, ये हमें प्रूव करना था जी। ठीक है। हमने 3 थ्योरम स्टेप हमारी थ्योरम प्रूव कर दिए। पहला क्या था जी, मैंने एफ को दिखाया कि ये एफ नोट की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। दूसरा मैंने दिखाया नॉर्म ऑफ एफ नोट लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एफ के। और तीसरा मैंने दिखाया कि ना जो नॉर्म ऑफ एफ नोट है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके है जी, नॉर्म ऑफ एफ के जी। ठीक है जी। देन हमारी थ्योरम
प्रूव होगी। तो थैंक यू।